राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम जया एकादशी तिथि के नाम से जानते हैं। चलिए, इसका पूजन किस तरह से करते हैं और व्रत रखते हैं तो किस तरह से रखते हैं, पारण कब है और व्रत रखते हैं तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप व्रत रखे हैं तो इस तरह से आपको जो है एक चौकी लगा लीजिए और उस पर जो है पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद जो है आप विष्णु भगवान की मूर्ति या प्रतिमा रखे हैं तो उनको जो है पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। कान्हा जी हैं तो उनको भी पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। आप भी पीले रंग का वस्त्र पहनिए। इस तरह से अगर आप एकादशी का व्रत रखे हैं तो उस दिन जो है आपको पूरा दिन जो है निराहार रहना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अर्चन और वंदन करना चाहिए। इस तरह से मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। ऋतु के अनुसार आप जो है फल, इनको भोग में जो भी प्रसाद, केला हुआ, अंगूर हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, आप जो फलाहार में बनाते हैं, जो फलाहार आप अपने लिए भोग मतलब बनाते हैं खाने के लिए, उसको भी आप जो है भगवान को भोग में जो है अर्पित कर सकते हैं। मखाने की खीर हुई, इस तरह से आप जो है भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप पीले चंदन से भगवान का तिलक कर लीजिए। इनके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। इत्र से इनके जो है वस्त्रों को लगाना चाहिए। इस तरह से आप जो है दीप को जो है पूजन कर सकते हैं। मान्यता है कि अगर जया एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप जो है मिट जाते हैं। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। इस एकादशी का व्रत करने वाला अनेक प्रकार के कष्टों से दूर होता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आप जरूर अगर व्रत रखते हैं तो उसको नियम से पालन करके जो है आप व्रत को जरूर रखा करिए और जो नियम है उसको भी आप पालन करिए। व्रत रखने का मतलब होता है कि जब हम व्रत का पालन करते हैं तभी व्रत जो है हमारा पूर्ण होता है। इस तरह से हम जो है भगवान को पुष्प चढ़ा दिए हैं। जया एकादशी का व्रत करने से तमाम नकारात्मक शक्तियों से जो है हमें छुटकारा मिल जाता है और जो भी इस व्रत को पूर्ण रूप से निष्ठा और भाव से विधि विधान से करता है उसके समस्त मनोकामनाएं, समस्त बाधाएं जो है दूर हो जाती हैं। तो आप इस तरह से जो है पूजन कर सकते हैं। मैंने भगवान को स्नान जो है पहले कान्हा जी को और विष्णु भगवान की फ़ोटो रखी हूँ, उनको जो है फ़ोटो को पानी से कपड़ा गीला करके पोंछ लिया था और कान्हा जी को जो है पंचामृत से स्नान करवाई। आप इस तरह से जो है स्नान करवा सकते हैं। अगर आप घर के मंदिर में पूजन करते हैं तो आपको गणेश भगवान की प्रतिमा का पूजन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके घर में गणेश भगवान की प्रतिमा और फोटो या मूर्ति जो भी रहती है पूजन होता है। अगर आप इस तरह से पूजन करते हैं तो गणेश भगवान का ध्यान रख सकते हैं। ध्यान करके आप जो है एकादशी का पूजन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने भगवान को धूप दीप दिखाया। इसके बाद अगर आपके पास किताब है एकादशी व्रत की तो उस किताब में अलग अलग कहानी रहती है, आप उस कहानी को पढ़िए। किताब का पूजन भी होता है। अगर आपके पास मतलब किताब है तो आप उसको जो भी पूजन कर। अगर आप भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी, ध्यान रहे कि तुलसी दल जरूर होना चाहिए। बिन तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर हो सके तो आप जो है पंचामृत का भी मतलब भोग में पंचामृत बना के आप जो है भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हाथ जोड़ के अपनी हुई पूजा में गलतियों को भी आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। प्रभु जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसको जो है आप क्षमा करिएगा। अभी मैंने कलश नहीं रखा है, कलश रखना है तो एक तांबे का पात्र ले लीजिए। आप अगर कलश को जो है पूजना चाहते हैं, अगर नॉर्मली मैं आपको साधारण तरीके से पूजन करना बताती हूँ। अगर आप कलश को पूजना चाहते हैं तो उसमें एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का डाल के कलश में के गले पर जो है आप मौली बांध दीजिए। इसके बाद आप जो है कलश रख सकते हैं। इस एकादशी में तिल का विशेष विधान होता है। एकादशी में चावल नहीं चढ़ाया जाता है। इस तरह से आप काला तिल ले लीजिए। भगवान को जो है पूजन में काला तिल विशेष महत्व होता है और काला तिल ही चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप काले तिल को जो है, काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो, दोनों तिल आप चढ़ा सकते हैं, बट काले तिल की महिमा विशेष बताई गई है तो आप काला तिल इस तरह से चढ़ा सकते हैं। अगर आप कलश में उसके
गले पर जो है मौली बांधना चाहते हैं तो इस तरह से आप बांध सकते हैं। लेकिन अगर आप साधारण तरीके से जल जो है कलश रखना चाहते हैं तो सिर्फ आप कलश को जो है आसन देके और आप जल रख सकते हैं। ऐसे भी कलश रखा जाता है, ये आपके ऊपर है। मैं साधारण तरीके से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप जो है साधारण तरीके से एकादशी का पूजन आप विधि विधान के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से एकादशी के व्रत में जिस तरह से भोग का, पूजन का, दीप का विधान रहता है, उसी तरह से दक्षिणा का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। तो दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। अगर ये दक्षिणा जो है आप देना चाहते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है क्या करिएगा कि कान्हा जी के लिए कोई सामग्री ले सकते हैं, जैसे वस्त्र हुए और जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ को आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके अगल बगल मंदिर है तो आप उस मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप जब पूजन कर लिए हैं तो इस तरह से तुलसी की माला आती है, माला को आप चाहें तो श्री हरि विष्णु भगवान के नामों का 108 माला का जाप कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो है राधा राधा का भी जाप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जो भी आपको समझ में आता है, हाथ जोड़ के क्षमा याचना करिए। पूजन के बाद किताब पढ़िए, अगर है किताब, नहीं है तो आप जो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद जो है व्रत में पहले बार संकल्प लिया जाता है कि जब हम व्रत रखते हैं तो भगवान से ये कहना पड़ता है कि हे प्रभु, मैं आपकी व्रत रखने वाली हूँ और इतनी सामर्थ्य दीजिए। तो आप अपने हाथ में एक पुष्प ले लीजिए, थोड़ी सा जल भी डाल सकते हैं, लौंग से भी ले सकते हैं, सुपारी से भी ले लेते हैं, या तो आप पुष्प से भी संकल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संकल्प लेके आप भगवान से कहिए कि प्रभु, मैं एकादशी का व्रत रखी हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण करिएगा, इतनी सामर्थ्य दीजिए कि आपका व्रत रखने में मैं सक्षम हूँ। इस तरह से बोल के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वो पुष्प जो है भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। आपका व्रत जो है पूर्ण हो गया। इस तरह से आप धूप दीप दिखाएं भगवान की। अब आरती करिएगा। अगर आप व्रत रखे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत का जो है 3 दिन का नियम होता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी का जो है व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो व्रत रखे हैं तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस व्रत में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष तौर पे बहुत ज़रूरी होता है। 10वीं तिथि से लेके द्वादशी तिथि तक हमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वैसे तो इसमें सोना नहीं चाहिए, लेकिन कलयुग है, नींद तो आती है, रात को तो ज़रूर ही हम सोएंगे क्योंकि दिन भर आदमी काम किया रहता है, थका हारा रहता है, तो कुछ ना कुछ तो हम जो किए रहते हैं तो नींद आती है। तो आप एक इस तरह से दीप ले लीजिए और दीप को जो है अखंड दीप को प्रज्वलित कर दीजिए कि हमारे बदले में जब कोई प्रज्वलित है तो ये देखिए जो दीप प्रज्वलित है, भगवान के साक्षी मानकर आप एक दीप को जो है अखंड दीप जला के आप वहीं छोड़ दीजिए। रात भर पूरा दीप जो है प्रज्वलित रहेगा। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 7 फरवरी से ही प्रारंभ हो गया है। 7 फरवरी रात 9:27 से जो है एकादशी तिथि का प्रारंभ हो गया है और वहीं पर 8 फरवरी रात 9:14 पर इसका जो है समापन होगा। तो हम जो है पारण करेंगे, तो इस एकादशी का पारण हम जो है 9 फरवरी को करेंगे। 9 फरवरी को आप प्रातः सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान वगैरह करिए, सारे काम से निवृत्त होइए, भगवान का पूजन ध्यान करिए, खास तौर पर तुलसी में दीप प्रज्वलित करिए, पूजन करिए, धूप दीप दिखाइए। इस तरह से तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप जो है पहले तो आप चाहे तो कुछ ऐसे भोजन, जैसे आपको कोई ब्राह्मण मिलता है तो आप एक ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। अगर नहीं ब्राह्मण मिलता है तो आप समझिए कि एक मनुष्य का भोजन, एक आदमी का भोजन भरपेट उसको भोजन ये समझ में हमको आना चाहिए कि ये एक आदमी का ये भोजन है। उस भोजन को हम किसी गाय को भी खिला सकते हैं। अगर गाय नहीं उपलब्ध है तो आप उस भोजन को अगर बना के भोजन देना चाहते हैं, अगर आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप उस मंदिर में भी दान दे सकते हैं। अगर बना हुआ नहीं देना चाहते हैं तो आप जो है सूखा सीधा जो जिसको बोलते हैं, जैसे आटा हुआ, दाल हुआ, नमक हुआ, सब्जियां हुई, इस तरह से आप जो है सीधा छू के और किसी मंदिर में दान दे करके तो आप जो है पारण कर सकते हैं। इस तरह से पारण का विधान होता है। पारण को इस तरह से करना चाहिए।
तब जो है आपका एकादशी जो है पूर्ण रूप से मानी जाती है। एकादशी का पूजन करने के बाद अगर आप कपूर की आरती करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है एक बत्ती का दीपक जो है घी का बना लीजिए, और जिस दीप को आप पूजन के पहले प्रज्वलित किए हैं उस दीप को कभी भी जो है आरती में उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्थान दे दिए हैं, उनको पूज देते हैं, तो फिर उस दीपक को हमें आरती नहीं करनी चाहिए। तो आप चाहें तो इस तरह से एक छोटे से एक बत्ती का दीपक बना के आप आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो श्री हरि विष्णु भगवान की आरती कर लीजिए, चाहे कान्हा जी की आरती कर सकते हैं आप, जो भी आपको आए आप उसकी जो है आरती कर सकते हैं। माघ का महीना श्री हरि विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है, अति प्रिय है माघ का महीना। जिस तरह से कार्तिक का महीना स्नान दान और तुलसी पूजन का विशेष रहता है, उसी तरह से माघ का महीना श्री हरि विष्णु भगवान को बेहद प्रिय रहता है। तो आप इस तरह से आरती करिए। माघ के महीने में पूजन करना विशेष फलदायी होता है, और ख़ास तौर पे जया एकादशी का व्रत करें। जो मनुष्य करता है वो उसको अनंत कोटि जो है फल की प्राप्ति होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस तरह से हमने आरती कर ली और इसके बाद दीप को ठंडा कर दिया। कहते हैं जया एकादशी का व्रत करने से अगर मनुष्य को गौ हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा रहता है तो इस व्रत के करने से उस पाप से भी आदमी को छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। तो अगर आप व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो विधि विधान के साथ करिए। श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आपको भी अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। हाथ जोड़ के प्रभु से क्षमा याचना करें, पूरा विधि विधान से जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजन के निमित्त, भक्ति के निमित्त या एक एक नई जानकारी जो भी मैं वीडियो उसके निमित्त जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। इस तरह से उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बेहद मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज़ लाइक